चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने चांडिल और गरवा कोर्ट भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने झालसा के प्रोजेक्ट शिशु के तहत कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के बीच छात्रवृत्ति का भी वितरण किया। धुरवा स्थित जुडिशियल एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में सीजेआई के अलावा झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन सहित कई अन्य जज, अधिवक्ता और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मौजूद रहे। अपने संबोधन में जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि जज का जीवन काफी आरामदायक होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका जितनी सुदृढ़ होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। जजों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार की सुविधा और सुरक्षा नहीं दी जाती। जज उसी समाज में फिर से लौटता है जिसके खिलाफ उसे कई अन्य मामलों में फैसले दिए हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा खतरे में होती है। लोग कोर्ट में लंबित मामलों के लिए न्यायपालिका को ही जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जजों की नियुक्ति और न्यायालय की आधारभूत संरचना मिले तो न्यायपालिका में काम तेजी से होगा और मामले को भी निपटाया जा सकेगा। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वर्तमान समय में जजों के फैसले का मीडिया ट्रायल हो रहा है। कुछ लोग जो एजेंडे के तहत काम करते हैं। वर्तमान दौर में प्रिंट मीडिया जिम्मेदार जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद तय करनी होगी। मीडिया को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। इसके चलते कई बार तो अनुभवी न्यायाधीशों को भी सही और गलत का फैसला करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के तालसा गांव के 40 लोग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की ओर से सुंदरनगर के तालसा गांव के 40 सदस्य वाली नृत्य मंडली को दिल्ली आमंत्रित किया गया। यह टीम शपथ ग्रहण समारोह में झारखंड की आदिवासी संस्कृति की झांकी प्रस्तुति करेगी। टीम का नेतृत्व पिंटू चंकिया करेंगे। पिंटू चंकिया ने बताया कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बुलावे पर टीम जा रही है। इसमें महिला पुरुष अपने पूरे साज सम्मानों के साथ ढोल नगाड़ा मृदंग के साथ दिल्ली रवाना हुए। द्रौपदी मुर्मू को पहली बार आदिवासी महिला के रूप में देश की राष्ट्रपति बनने पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने झरिया में लोगों के बीच मिठाई बांटी। रागिनी सिंह ने कतरास मोड़ स्थित कार्यालय में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ सेलिब्रेट किया और लोगों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने पीएम मोदी और बीजेपी को आभार जताया और कहा कि ये देश को गौरव करने वाला क्षण है। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की खेत में मड़ुआ रोपती दिखी। दरअसल रांची में हुई बारिश से खुश किसान अपने अपने खेतों में फसलों को रोपाई में जुट गए। इसी दौरान लापुंग प्रखंड में रास्ते से गुजरते हुए विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने उन पर नजर पड़ी। उसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाई और खेतों में उतर महिलाओं के साथ मड़ुआ रोपने लगी। इसके साथ ही उन्होंने मशरूम को खेतों से तोड़ने में भी सहयोग किया। विधायक ने कहा कि मैं मांडर के किसानों के साथ हूँ, उनकी हर परिस्थिति में साथ दूंगी। यदि सुखाड़ जैसी स्थिति बनती है तो सरकार के समक्ष बात रखूंगी। निरसा प्रखंड अंतर्गत पल्लारपुर पंचायत के काशीटांग आदर्श ग्राम मीना बाजार के ग्रामीण पानी की समस्या से कई महीनों से परेशान थे, जिसका समाधान होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है। दरअसल भीषण गर्मी कई महीने से ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे थे। बाद में मुखिया की मदद से समस्या का समाधान हुआ। मैकलुक्सीगंज और खलारी थाना क्षेत्र में कोल माइनिंग ठेकेदार से माओवादी संगठन के नाम पर लेवी वसूलने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं मोटरसाइकिल सवार 2 युवक घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। गिरफ्तार युवक के पास से 3,37,000 रुपए, मोबाइल फोन, एक बैग, 2 टीवीएस मोटरसाइकिल, एक नोट बुक बरामद किए गए। रांची में सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में एटीएम में पैसे डालने का काम करने वाली सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड को 2 कर्मचारियों पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगा है। बताया जाता है कि दोनों कर्मचारी 1,72,00,000 से ज्यादा रुपए लेकर फरार हो गए। अब तक जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक आरोपियों ने कई बार एटीएम से गलत तरीके से पैसे की निकासी की। आरोपियों के नाम अमित कुमार मांझी और सुभाष चेल है। हालांकि पुलिस ने इस मामले को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दोनों मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पलामू केशरपुर थाना क्षेत्र से स्वर्ण व्यवसायी कुंदन सोनी और अक्षय सोनी के अपहरण मामले में पुलिस को जल्द ही
सफलता हाथ लगी। पुलिस ने न सिर्फ जल्द कार्रवाई करते हुए अपहरण का खुलासा किया, बल्कि 2 घंटे बाद ही अपहरण दोनों युवकों को खोज निकाला और कांड में संलिप्त 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। पलामू के मेदिनीनगर शहर थाना की पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 बाइक चोर को गिरफ्तार किया। बाइक चोर गिरोह में सभी सदस्य बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने चोरी की 9 अलग अलग कंपनियों की बाइक भी बरामद की। एसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता को बताया कि बाइक की चोरी कर उसे पड़ोसी राज्य में 6 से 10 हजार रुपए में बेचा जाता था। डाल्टनगंज से ब्राह्मण विद्यालय के पास से बाइक चोरी करते हुए पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश इंटक के अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के नेतृत्व में गठित नई कार्यकारिणी को स्थायी मान्यता मिलने पर कांग्रेसी उत्साहित दिखे। इंटक कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के आवास में उनका अभिनंदन किया। राकेश्वर पांडे ने कहा कि मजदूरों के हित में आजीवन काम करते रहेंगे। ठेका मजदूर का यूनियन नहीं है, इसलिए कंपनियों को कारखानों में यदि किसी का शोषण हो तो उन सभी ठेका मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम लोग यूनियन बनाएंगे और सभी को संगठित करेंगे। साथ ही दुकान में काम करने वाले मजदूरों से भी पूछा जाएगा कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी मिलता है या नहीं। हमें मजदूर के हित में काम करना है।